मुझे पता है कि आप सभी कोशिका की आकृति, आकार, प्रकार, विभिन्नताएं और प्रतिक्रियाओं की अवधारणा से स्पष्ट है। आइए कुछ अंगकों की संरचना और कार्य के बारे में विस्तार से गहराई से जानें। आइए उन विशेष अग्रनेल पर ध्यान केंद्रित करें जो कहने के लिए विशेष है। वे दोहरी परत वाले हैं और स्वयं दोहराए जा सकते हैं। बिंदु कक्षा 9वीं के भाग 3 जीव विज्ञान में शेष कोशिका अंगकों के बारे में अधिक जानकारी के साथ वापस आ गई है। आइए कोशिका अंगकों की संरचना और कार्य के बारे में विस्तार से जानें, जिन्हें अर्ध स्वायत्त और स्व दोहराव कहा जाता है। अच्छे से ध्यान लगाइए। विद्यार्थियों, अब इस कक्षा के बाद आप सभी कोशिकाओं को पहचानने में सक्षम होंगे और आप कोशिका में मौजूद न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोक्रोडिया जैसे कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों की भूमिका को आसानी से समझ सकते हैं। उससे पहले आइए अब कुछ सांकेतिक शब्द सीखते हैं। सांकेतिक शब्द: अर्ध स्वायत्त, स्व दोहराव, अमाइलोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एल्यूरोस्प्लास्ट, न्यूक्लियोलस, माइक्रोक्रोडिया, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट। विद्यार्थियों, आइए कोशिका में मौजूद प्रत्येक कोशिकांग के बारे में विस्तार से जानें। अंग्रेनिल, क्लोरोप्लास्ट। वैज्ञानिक: जर्मन वनस्पति शास्त्री ह्यूगो वॉन मोहल, 1837। संरचना: क्लोरोप्लास्ट अलग अलग आकार के होते हैं, यानी डिस्क, अंडाकार आदि। इसका व्यास लगभग 5 से 10 माइक्रोन होता है। एक पादप कोशिका में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दूसरा, झिल्लियाँ बाहरी और भीतरी झिल्लियाँ सुरक्षा में मदद करती है। 2. झिल्लियों के बीच पेरिप्लास्टिडियल स्थान यांत्रिक झटके से सुरक्षा में मदद करता है। सभी प्रकाश प्रतिक्रिया घराना में होती है। जिसमें प्रकाश संश्लेषक एंजाइम डीएनएल, राइबोसोम, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड आदि होते हैं। डी. सभी अंधेरी प्रतिक्रिया स्ट्रोमा में घटित होती है। क्रिया: पहला, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण से संबंधित। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट अपने स्वयं के आधिवांशिक पदार्थ को संसाधित करके स्वयं का स्व दोहराव करते हैं। इसका अर्थ है कि वे एक और क्लोरोप्लास्ट की प्रतिलिपि बना सकते हैं, इसीलिए उन्हें अर्ध स्वायत्त अग्रनेल कहा जाता है।
प्लास्टिड्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में से एक है। प्लास्टिड के बारे में डियोने हॉक ने 1698 में बताया था, लेकिन शिल्पर ने 1883 में इसका नाम रखा। रंजकर्ता के आधार पर प्लास्टोडिडों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, ल्यूकोप्लास्ट। ये गहरे ऊतकों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आते हैं। इनका उपयोग जैविक खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए किया जाता है। एमाइप्लोस्टर जैसे ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करते हैं। एलियोप्लास्ट वसा का भंडारण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट नारंगी, पीले और लाल रंग द्वय वाले प्लास्टिडिड पंखुड़ियों, पेरिकार्प, पत्तियों, बीजकोट, कंद, जड़ों आदि की कोशिकाओं में होता है। सी, वे फूलों के परागण और फलों एवं बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अग्रेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। वैज्ञानिक सबसे पहले कोलिकर द्वारा देखा गया। ऑल्टमैन ने 1894 में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे गोलाकार या बेलनाकार अंग होते हैं। आमतौर पर एक माइटोकॉन्ड्रियन 2 से 8 माइक्रोन लंबा और लगभग 0.5 माइक्रोन चौड़ा होता है। यह नाभिक से लगभग 150 गुना छोटा होता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 100 से 150 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कार्य। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण श्वसन से संबंधित है। यह संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। इस एटीपी ऊर्जा का उपयोग हम अपनी विभिन्न नियमित गतिविधियों को करने के लिए करते हैं। तीसरा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस, कोशिका भट्टियां, जैव भट्टियां भी कहा जाता है। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री बनाता है और स्वः दोहराव करता है। इसका मतलब है कि वे अपनी खुद की एक सटीक प्रतिलिपि बना सकते हैं। इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। वैज्ञानिक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। क्रोमेटिन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की। न्यूक्लियोलस की खोज फेलिक्स फोंटाना ने की। संरचना। पहला, नाभिक के 4 भाग होते हैं। नाभिकीय आवरण,
परत वाला सूक्ष्म में मदद करता है। दो झिल्लियों के बीच पेरिन्यूक्लियर स्पेस नाभिकीय को यांत्रिक झटके से बचाने में मदद करता है। नाभिकीय छिद्र सामग्री को न्यूक्लियोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रारंभिक अवस्था में क्रोमोसोम जो धागों के समूह की तरह दिखाई देते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं। बाद में विभाजन के समय वे छड़ जैसी संरचना बन जाते हैं। डीएनए अणुओं के रूप में माता-पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने में मदद करते हैं, जिसे आनुवंशिकता कहा जाता है। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और आयोजन की आवश्यक जानकारी होती है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन वंशाणु कहा जाता है। न्यूक्लियोलस गहरे दाग वाले शरीर में गहराई से स्थित होता है और रिबोसोमेस के निर्माण में मदद करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक अर्ध-ठोस समरूप पदार्थ है जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमैटिन सामग्री होती है। कार्य: पहला, यह कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित और काबू में रखता है, इसीलिए इसे कोशिका का गतिशील केंद्र कहा जाता है। दूसरा, केंद्रक कोशिकीय प्रजनन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिका विभाजन जीवों में विकसित होने पुरानी, मृत और घायल कोशिकाओं की जगह में और प्रजनन के लिए आवश्यक युग्मक बनाने के लिए नई कोशिकाएं बनती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है, माइटोसिस कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पशुओं और पौधों में प्रजनन अंगों या ऊतकों की विशिष्ट कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो विसेचन के बाद संतानों को जन्म देती है। उन्हें अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। माइटोसिस इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका कहा जाता है, विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी होती है। माइटोसिस पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान ही होती है। यह जीवों में ऊतकों की वृद्धि और सुधार में मदद करती है। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी होती है। माइटोसिस यह जीवों में ऊतकों की वृद्धि और सुधार में मदद करता है। अर्धसूत्री विभाजन यह संतान पैदा करने में मदद करता है। याद रखने योग्य बातें: अर्धस्वायत्त अंगक
वे अंग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है और वे नाभिकीय से स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं। इनके पास अपनी आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है और वे अपने कार्य पद्धति के लिए आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र 2 गुने होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में यह 2 गुने और आधे भी हो जाते हैं। प्लास्टिड अपने कार्यों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। केंद्रक वर्णों के प्रजनन और पीढ़ी पर पीढ़ी स्थानांतरण में मुख्य भूमिका निभाती है। स्व जांच।